वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में कहा, इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ्त मुतवक्के है। उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दौरे का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना है। इलाकाई ताउन और ख़ित्ते की सूरत हाल भी दौरे के अहम मौज़ूआत में शामिल है। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान में बाज़ उमूर पर इत्तफ़ाक़ किया गया था, जिन पर अमल दरामद अभी बाकी है। गुज़िश्ता दौरे में मुआहिदों और फैसले पर अमल दरामद और पेशरफ्त को यकीनी बनाने पाकिस्तान आए हैं। इस्कंदर मोमिनी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से भी मुलाकात करेंगे। ईरान अमरीका 10 रोज़ा जंगबंदी की नई तजवीज़। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बकाई की सालिसों की तजावीज़ मिलने की तस्दीक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान से सफारती हल के लिए ट्रंप इंतज़ामिया की आमादगी का इशारा दे दिया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वो सर्वे शेयर कर दिया जिसमें 60% से ज़्यादा अमरीकियों ने ईरान से अमन मुआहिदे की हिमायत की है। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में ईरानी ओहदेदार ने बताया, सालिसों ने कशीदगी में कमी के लिए 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी है ताकि ईरान अमरीका अबूरी मुआहिदे की बहाली का काम आगे बढ़ाया जा सके। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, सालिसों की तजावीज़ मिली हैं। ईरान अमरीकी हमलों का जवाब दे रहा है, साथ ही ईरान का सफारती निज़ाम भी मुतहर्रिक है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान की जानिब से बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर बातचीत करने के इशारे मिल रहे हैं। अमरीकी हुक्काम की तेहरान के साथ तवील मुद्दती अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। शुमाली इराक और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर ईरान के जवाबी हमलों में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद बढ़ने का खदशा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज उर्दन में ईरानी हमलों के मकाम से मिलने वाले कुछ नाकाबिल शनाख्त जिस्मानी आज़ा का जायजा ले रही है। ये इस बात का इशारा है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। अमरीका 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत का एतराफ़ पहले ही कर चुका है। एक अमरीकी फौजी लापता और बाज़ जख्मी भी बताए गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब जब ईरानी किसी अमरीकी फौजी को कत्ल करेंगे उन्हें इसकी कई गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। सेक्रेटरी जंग पीट हेग्सेथ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ डैनियल कैन को इस बारे में वाज़ेह हिदायत दे दी। ईरानी पासदारान इनकलाब के बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौज के अड्डों पर ताज़ा हमले। कुवैती वज़ारत दिफा का कहना है कि फ़ज़ाई दिफा ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से निमट रहा है। धमाकों की आवाज़ें दिफाई कार्रवाइयों की हैं। उर्दन में भी खतरे के सायरन बजने लगे। इससे पहले ईरान के ज़ेर तामीर न्यूक्लियर पावर प्लांट दारखुवैन पर अमरीकी फ़ौज ने हमला किया। ईरानी शहर तबरेज़ और बू शहर पर भी फ़ज़ाई हमले। एक शहरी शहीद, कई इलाकों में बिजली मुनक़ता। जवाबी कार्रवाई में ईरान के उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। अमरीकी तैयारों, रेडार और ड्रोन हैंगर्स तबाह करने का दावा। कुवैत ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरानी हमलों से शहरी तनसीबात और साफ पानी का प्लांट मुतासिर होने। ओमान के कमराज इलाके में बहरी जहाज़ पर हमले की इत्तलात हैं। जहाज़ पर आग लग गई है। यमन की हूसी तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान अंसारुल्लाह सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर रहे हैं। यमन की बंदरगाहों की नाकाबंदी और सना एयरपोर्ट पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। 60% से ज़्यादा अमरीकियों ने ईरान अमरीका अमन मुआहिदे की हिमायत कर दी। सर्वे के नताइज सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। सर्वे में पूछा गया था कि आप ईरान से जंग के खात्मे के लिए अमन मुआहिदे की हिमायत करते हैं या मुखालफत। 60% रजिस्टर्ड वोटर्स ने मुआहिदे की हिमायत, जबकि 23% ने मुखालफत की। 15% ने किसी राय का इजहार नहीं किया। मुमकिन वोटर्स ने भी राय दी। 62% ने अमन मुआहिदे की हिमायत और 24% ने मुखालफत की। 13% ने किसी राय का इजहार नहीं किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी। खैबर के इलाके लंडी कोतल और जमरूद में सैलाबी रैले में बहकर 6 अफराद जान से गए। लंडी कोतल में सैलाबी रैले में वैन बह गई। हादसे में बच्चे, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। 13 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बह जाने वाली वैन में 16 अफराद सवार थे। सैलाबी रैले में 2 गाड़ियां भी बह गईं। मकामी लोगों ने ड्राइवर को रस्सियों की मदद से निकाला। बारिश के बायस मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। अपर दीर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए पंचकोड़ा में पानी के बहाव में इजाफा।
वादी कागान में शदीद बारिश के बाद मर्ज स्लाइडिंग से शाहराह कागान और पानी के कटाव के बायस झील सैफुल मलूक रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, कई देहातों में घरों, फसलों और राब्ता सड़कों को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग के नाला माहल में तूफानी आ गई। इंतजामिया ने नाले के करीब वाक़ मुतादिद मकानात खाली करा लिए। वादी नीलम में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मर्दान में बारिश के बायस घर के कमरे की छत गिर गई, बहन भाई जाँ बहा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पेशावर में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। फुटबॉल की आलमी चैंपियन टीम स्पेन वर्ल्ड कप ट्रॉफी के हमरा अपने वतन पहुंच गई। मेगा इवेंट के फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त देकर टाइटल जीतने वाली टीम अमेरिका से मैड्रिड पहुंची। मैड्रिड में फैंस की बड़ी तादाद ने टीम का शानदार इस्तकबाल किया। स्पेन फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया, ट्रॉफी उठा ली। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। स्पेन की जानिब से फैसला कुन गोल फेरन टोरेस ने किया। मुकर्ररा 90 मिनट्स में कोई टीम गोल नहीं कर सकी। स्पेन की टीम ने 16 बरस बाद टाइटल जीता। स्पेन के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल के दौरान सिर्फ बेल्जियम ने 1 गोल किया। स्पेन की जीत पर दारुल हुकूमत मैड्रिड में जश्न, न्यूयॉर्क में भी हामी सड़कों पर निकल आए। स्पेन की जीत पर फलस्तीनी परचम उठाकर भी खुशी मनाई गई। स्पेन की टीम ने अमेरिकी सदर ट्रंप से वर्ल्ड कप ट्रॉफी वसूल की। खिलाड़ियों का जश्न। स्पेन के पाओ कोबार्सी को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। स्पेन के उनाई साइमन को बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। अर्जेंटीना की टीम ने सदर ट्रंप और फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो से चांदी के तमगे वसूल किए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी मेडल वसूल करने के बाद आपदीदा हो गए। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त के बाद अर्जेंटीना के बाज खिलाड़ी आपस से बाहर हो गए। स्पेनिश खिलाड़ियों से झगड़ा किया, हाथापाई की। मिडफील्डर लेंड्रो पेरेडेस ने स्पेन के एरिक गार्सिया को गले से पकड़ा और गावी को जमीन पर गिराकर पिटाई की। अर्जेंटीना के कोच और दीगर खिलाड़ियों ने बीच बचाव कराया या रेफरी ने अर्जेंटीना के पेड्रेस को रेड कार्ड दिखाया। उधर अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस में भी फैंस फाइनल में टीम की शिकस्त पर दिल बर्दाश्ता हुए। अवाम और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें, सड़कें ब्लॉक कर दी गईं। स्पेन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख का मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल देकर एजाज जीतने वाली पहली टीम बन गई। स्पेन के खिलाफ वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 गोल स्कोर हुआ। 8 मैचेस में कोई भी टीम स्पेन के खिलाफ बर्तरी हासिल ना कर सकी। स्पेन बैक वक्त मेंस और विमेन वर्ल्ड कप चैंपियन बनने वाला पहला मुल्क बन गया है। स्पेन ने 2023 में विमेन का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था। अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का नापसंदीदा तरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्पेन के खिलाफ फाइनल में अर्जेंटीना की टीम 90 मिनट में गोल पर 1 शॉट भी ना मार सकी। स्पेन ने 90 मिनट्स में टारगेट पर 9 शॉट समेत मजमूई 15 शॉट गोल की जानिब लगाए। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप के फाइनल 90 मिनट में 1 शॉट भी गोल पर ना लगाने वाली पहली टीम बन गई। वर्ल्ड कप फुटबॉल के फाइनल में शिकस्त ने लियोनेल मेसी को रुला दिया। मुमकिन तौर पर अर्जेंटीना के लेजेंडरी फुटबॉलर का ये आखिरी वर्ल्ड कप मैच था, जिसके इख्तिताम पर स्पेन के खिलाड़ियों ने मेसी को खराज तहसीन पेश किया। लामीन यमाल मेसी से खास तौर पर गले मिले। स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों ने भी मेसी को दाद दी। इस मौके पर मेसी अपने जज्बात काबू में ना रख सके। फीफा 2026 में सबसे ज्यादा 10 गोल करके फ्रांस के किलियन एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया। लियोनेल मेसी ने 8 गोल किए। एम्बापे ने वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में भी गोल्डन बूट अवार्ड जीता था। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में ईरान भी स्पेन का बड़ा सपोर्टर था। ईरान में बड़ी स्क्रीन्स लगाकर न सिर्फ फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल देखा गया, बल्कि स्पेन की फतह पर जश्न भी मनाया गया। मशहद की सड़कों पर स्पेन और ईरान के झंडे लहराए गए। ईरानी हुक्मरानों ने भी स्पेन को जीत पर मुबारकबाद दी। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा, स्पेन के दोस्त अवाम और हुकूमत की खुशी ईरान के अवाम और हुकूमत की भी खुशी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, हालिया दिनों में जारियत के खिलाफ स्पेन के मौक़िफ़ को सराहते हुए
बहुत से ईरानी स्पेन की फतह के ख्वाहिशमंद थे। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि वर्ल्ड कप में स्पेन की फतह अमरीका और इसराइल के नाक़िदीन के लिए खुशी का बाइस है। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन के हाथों शिकस्त के बाद लियोनेल मेसी सोशल मीडिया पर तंज़ो मिज़ाक का मौजू बन गए। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मीम्स का तूफान आ गया। किसी ने मेसी को दिल बर्दाश्ता होकर रोते हुए दिखाया तो किसी ने लामीन यमाल और मेसी के मशहूर फोटोशूट में दोनों के किरदार ही बदल डाले। एक और वीडियो में फीफा के सदर को वर्ल्ड कप ट्रॉफी लामीन यमाल से लेकर मेसी के हाथ में देते दिखाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। दोनों ममालिक का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर कनाडा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कनाडा से कैनोला की दरामद पर प्रोटोकॉल पर दस्तखत की तकरीब का भी मुशाहिदा किया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी रवाबित के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने कहा, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें काबिल सताइश हैं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। दोनों वज़रा ने गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए इश्तराक पर बातचीत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आलमी अमन व इलाकाई इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर की सूरत हाल तशवीशनाक है, मसला पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। पूरे आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट की पाबंदी है। आज़ाद कश्मीर में इतने ही साफ शफाफ इंतखाबात होंगे जितने पाकिस्तान के रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर ख्वाजा आसिफ को निशाने पर लिया। कहा, वफाकी वज़ीर के कश्मीरी अवाम से मुताल्लिक़ रवैया, बयानात और तबसरे शर्मनाक थे। जब आप अहम ओहदा संभालते हैं तो उस ओहदे के मुताबिक लहजा, गुफ्तगू और बयान देना चाहिए। वफाकी वज़ीर अपना बयान वापस लेकर कश्मीरियों से माफ़ी मांगें या वजारत छोड़कर अपनी बात पर कायम रहें। वफाकी वज़ीर और वज़ीर आज़म का एहतराम करता हूँ। मेरी तनकीद जायज़ है, इतनी तनकीद तो उनको सुनना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के बयान से जो तासुर गया है वो अच्छा नहीं गया। उम्मीद है वो अपने बयान पर गौर करेंगे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से मुतनाज़ बयान पर तलब बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी पेश ना हुई। उनके वकील ने जवाब जमा कराया। मीडिया से गुफ्तगू में नौरीन न्याजी के वकील ने कहा, नौरीन न्याजी ने फैसला किया है कि NCCIA से ताउन करेंगे। बताया जाए किस शिक के तहत नोटिस जारी हुआ, उन्हें किस कानून के तहत तलब किया गया है। उन्हें आज आने का कहा गया है, लेकिन हमने 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है। नौरीन न्याजी बाहर हैं, उनका अभी यहाँ पेश होना मुश्किल है। बेटा और भाई जेल में हैं। नौरीन न्याजी को भेजे गए नोटिस में सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे और तस्दीक आमेज बयान पर वजाहत मांगी गई थी। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी के मुतनाज़े बयान से PTI का ऐलान ला ताल्लुकी। PTI के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बानी PTI की बहन के बयान से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, गुज़िश्ता रात बैरिस्टर गौहर ने उन्हें जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत ना करने का कहा। उनकी ज़ाती राय में किसी भी इदारे का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट समेत हर प्लेटफॉर्म पर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। PTI का फैसला है जिसे तस्लीम करना मेरी मजबूरी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जुडिशल कमीशन के इजलास का बॉयकॉट जारी रखेंगे। वो और सेनेटर अली जफर हाई कोर्ट जजिस तैनाती से मुताल्लिक़ इजलास में शरीक नहीं होंगे। बानी PTI से वकला और अहले खाना की कब और कितनी मुलाकातें हुई, जेल इंतजामिया ने 3 हफ्तों में तमाम रिकॉर्ड जमा कराए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। बानी PTI से वकला और अहले खाना की मुलाकातों के केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मीडिया से गुफ्तगू ना करने की यकीन दहानी कराई गई थी। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करके यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म
मुत्तफ़िक़ा नहीं था। अदालत ने कहा, अगर हुक्म मुत्तफ़िक़ा नहीं था तो आप हाई कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करते। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला। 30,000 सरकारी मुलाजमीन अपने अपने हलकों के लिए वोट कास्ट किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी सूरत इलेक्शन को सैबोताज नहीं होने देंगे। इलेक्शन के रोज़ मुकम्मल सिक्योरिटी होगी ताकि लोग निकल कर बाहिफाजत अपना वोट कास्ट करें और वापस जाएं। डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। फी लीटर डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पेट्रोल पर लेवी की भत्ताखोरी किसी सूरत कबूल नहीं। अवाम का पैसा अवाम की बहबूद पर खर्च होना चाहिए। मटियारी में मालगाड़ी को पेश आने वाले हादसे के 20 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। अब ट्रैक की बहाली का काम जारी। वहाब शाह रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता रोज़ कोयला ले जाने वाली ट्रेन की 16 बोगियां उलट गई थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक टूटे हुए ट्रैक की पटरियों को जोड़ने का काम जारी है। ट्रैक बंद होने के बायस ट्रेनों में मौजूद मुसाफिर शदीद गर्मी में परेशान। ट्रैक की जल्द बहाली का मुतालबा कर दिया। ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के कत्ल का मुल्जिम दौरान समाअत अदालत में रोने लगा। जज अबुल हसनात ने कहा, अब रोने का क्या फ़ायदा है, तुमने मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान किया है। आपको अंदाज़ा नहीं कि आपने मुल्क का कितना बड़ा असासा तबाह किया है। आपके रोने से क्या वो वापस आ जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम साद अब्बासी को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, मुल्जिम की शनाख्त हो चुकी। कराची के इलाके कायदाबाद में मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल की गई 2.5 साला बच्ची के DNA रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की शर्ट से कम से कम 3 अफराद का DNA मिला है। बच्ची के ट्राउज़र से भी कम 2 अफराद का DNA मिला है। इब्तदाई तौर पर 14 अफराद और बाद में मज़ीद कई अफराद के DNA सैंपल लिए गए। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई इत्तलात थी कि बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। बच्ची के कत्ल में चची और रिश्तेदार मुलव्विस हैं। चची ने बच्ची को कत्ल किया और कमरे में लाश रखी। मुल्जिमान को लाश ठिकाने लगाने का मौका ना मिल सका, इसलिए घर के बाहर छोड़ दी। मुमकिन है कि दीगर अफराद भी मुलव्विस पाए जाएं। खातून के शौहर का केस में कोई किरदार सामने नहीं आया। इस्राएली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। ड्रोन हमला करके मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद और मुतादिद को जख्मी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक इस्राएली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1120 हो गई। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि दोहरे मयार की वजह से मगरिब की क़यादत में कायम आलमी निज़ाम दम तोड़ रहा है। ग्लोबल साउथ से एक नए आलमी निज़ाम के उभरने का वक्त आ गया है। चीन में वर्ल्ड पीस फोरम से खिताब में मुशाहिद हुसैन सैयद ने चीन की सफारतकारी की तारीफ़ की। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मुनफरिद करार दिया। कहा, चीन एक उसूल पसंद ताकत है जो खलीज में कशीदगी के दौरान तमाम फरीकैन का एतमाद हासिल किए हुए है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात आयरन ब्रदरहुड में तब्दील हो चुके हैं। दोनों ममालिक की दोस्ती की हालिया बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में कोई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने साबिक़ डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हेली को चांसलर बना दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जॉन हेली गुज़श्ता माह डिफेंस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए फंड्स की कमी पर मुस्ताफ़ी हो गए थे। एड मिली वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर। वज़ीर आज़म एंडी बर्नम का वज़ीर दाखिला शबाना महमूद की पॉलिसीज़ पर एतमाद बरकरार। शबाना महमूद काबीना में भी बतौर वज़ीर दाखिला खिदमत सर अंजाम देंगी। और भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में नौजवानों की सियासी जमात कॉकरोच जनता पार्टी का धरना, पार्लियामेंट की जानिब मार्च, तालीमी निज़ाम में इस्लाहात और मरकज़ी वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा। भारतीय पुलिस का नौजवानों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस की सेलिंग। पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए। एहतजाज के पेश नज़र नई दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल।
अपोजिशन जमात कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों की नौजवानों के एहतजाजी मार्च पर लाठी चार्ज की सख्त मजम्मत। नौजवानों से इजहार यकजहती। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नौजवानों पर लाठी चार्ज को जमहूरियत पर हमला करार देते हैं। कहा, यह हुकूमत इख्तिदार में रहने के लायक नहीं है।